एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में साजिश, ताकत और गहरे राज घूमने लगते हैं, है ना? पर आखिर इन दस्तावेजों की असली कहानी है क्या? मतलब जो इतनी चर्चा हो रही है, उसके पीछे का सच क्या है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अमेरिकी सरकार ने लाखों फाइलें जारी की हैं और हम मिलकर देखेंगे कि इस जानकारी के सैलाब से आखिर क्या-क्या सामने आया है। 35 लाख, जी हाँ, 3.5 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, इतने पन्ने, तस्वीरें और वीडियो, एक पूरा का पूरा पहाड़ है जानकारी का, जिसे अमेरिकी सरकार ने पब्लिक कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं थी, ये तो एक ऐसा सैलाब था जिसने दशकों से छिपे राजों के दरवाजे ही तोड़ दिए। और ये सब कुछ हुआ जनवरी 2026 में, जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये सारी फाइलें एक साथ पब्लिक के लिए खोल दी। अब जिस स्केल पर ये रिलीज हुई, मतलब जितने बड़े पैमाने पर ये हुआ, वही अपने आप में एक कहानी कहता है। इससे अंदाजा लगता है कि आखिर कितनी जानकारी को दबाकर रखा गया था और उसे बाहर लाने की लड़ाई भी कितनी जबरदस्त रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इन लाखों पन्नों के अंदर है क्या? और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सच को सामने आने में इतना वक्त लग क्यों गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब यह जानकारी का सैलाब आखिरकार पब्लिक तक पहुंचा। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सरकार ने जब ये फाइलें रिलीज की तो साथ में एक चेतावनी भी चिपका दी। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ तस्वीरें, दस्तावेज या वीडियो नकली या गलत भी हो सकते हैं। मतलब सरकार खुद कह रही है कि जो जानकारी वो दे रही हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। जाहिर है इससे सच और झूठ के बीच का फर्क समझना और भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये फाइलें बस यूं ही सामने आ गईं। नहीं, इन्हें पब्लिक कराने के पीछे सालों की एक लंबी और बहुत ही मुश्किल पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई है। तो देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई जून 2024 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया कि वो इन रिकॉर्ड्स को रिलीज कर सकते हैं। पर यह रास्ता इतना आसान नहीं था। जुलाई 2025 में तो न्याय विभाग ने एक बॉम्ब भी फोड़ दिया, ये कहकर कि कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं। इस बयान से तो हंगामा मच गया और पब्लिक का दबाव इतना बढ़ा कि कांग्रेस को बीच में आना पड़ा। उन्होंने एक खास तरीका अपनाया जिसे डिस्चार्ज पिटीशन कहते हैं। ये बेसिकली कांग्रेस के मेंबरों को मजबूर करने का एक तरीका है कि वो किसी बिल पर वोट करें। और इसी दबाव का नतीजा था कि नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कानून बना। और इसी कानून की वजह से जनवरी 2026 में ये सारी फाइलें सामने आ पाईं। अब ये जो पारदर्शिता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये हमें ले जाती हैं साल 2008 के एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सौदे तक। एक ऐसा सौदा जिसे कई लोग इस पूरे स्कैंडल का मूल पाप मानते हैं। यहां पर जो हम देख रहे हैं वो न्याय की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास 60 चार्जेस का एक सॉलिड केस था, सिर्फ एप्स्टीन के खिलाफ नहीं बल्कि उसके 3 सहयोगियों के खिलाफ भी। और दूसरी तरफ क्या हुआ? एक ऐसी डील जो मजाक से कम नहीं थी। एप्स्टीन ने सिर्फ 2 मामूली राज्य चार्जेस में अपना गुनाह कबूल किया। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फेडरल सरकार ने सिर्फ एप्स्टीन को ही नहीं बल्कि उसके किसी भी संभावित सह षड्यंत्रकारी को भी मुकदमे से पूरी तरह बचा लिया। मतलब एक ही झटके में पूरे के पूरे नेटवर्क को सेव कर दिया गया। और देखिए, कई सालों बाद खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में माना कि यह डील करना एक बहुत खराब फैसला था। यह एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सरकार खुद मान रही थी कि उनका सिस्टम इंसाफ देने में फेल हो गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू विक्टिम्स के साथ हुआ धोखा है। कानून कहता है कि ऐसी किसी भी डील से पहले विक्टिम से बात करना जरूरी है, पर उन्हें तो पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। उनसे कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जबकि पीठ पीछे ये डील फाइनल हो चुकी थी। ये सिर्फ कानून का मजाक उड़ाना नहीं था, ये इंसानियत के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा था। तो ठीक है, अब जब ये फाइलें पब्लिक हो चुकी हैं तो इनसे पता क्या चलता है? असल में ये फाइलें ताकत, असर और रिश्तों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल को हमारे सामने रखती हैं। हाँ, लेकिन नामों की बात करने से पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। इन फाइलों में किसी का नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान दोषी है। ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है या कोई गुनाहगारों की लिस्ट नहीं है। ये नाम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका जिक्र किसी अदालती बयान में या फ्लाइट के रिकॉर्ड्स में या किसी और दस्तावेज में हुआ है, बस। और इन फाइलों में आपको हर फील्ड के बड़े बड़े नाम मिलेंगे, राजनीति से लेकर रॉयल फैमिलीज तक और एकेडमिक्स से भी।
इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र है, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का भी और जाने माने लॉ प्रोफेसर एलन डेरिशॉविट्स का भी। ये लिस्ट बस ये दिखाती है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ और कितना पावरफुल था। और मामला सिर्फ पार्टियों या प्राइवेट जेट में उड़ने तक का नहीं था। फाइलों से ये भी पता चला कि एप्स्टीन के पास ब्रिटिश सरकार की सेंसिटिव जानकारी थी, और ये जानकारी उसे कथित तौर पर एक बड़े ब्रिटिश पॉलिटिशियन पीटर मैंडलसन से मिली थी। मतलब ये कहानी अब एक इंटरनेशनल जासूसी थ्रिलर जैसा मोड़ ले लेती है। जैसे ही ये दस्तावेज पब्लिक हुए, पूरी दुनिया में मानो एक भूचाल सा आ गया। लेकिन इस अफरा तफरी में कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी हुईं, और उनका नतीजा बहुत ही भयानक था। इस रिलीज में एक बहुत बड़ी और भयानक चूक हुई। रिडक्शन मतलब जानकारी छिपाने की प्रोसेस में कम से कम 43 विक्टिम्स के पूरे नाम और उनकी पर्सनल डिटेल्स बिना छिपाए पब्लिक हो गई। जरा सोचिए, जिन लोगों को इंसाफ का भरोसा दिया गया था, उनकी प्राइवेसी को इस तरह सरेआम कर दिया गया। ये उनके लिए एक और जख्म देने जैसा था। विक्टिम्स के वकीलों ने तो इसे अमेरिकी इतिहास में एक ही दिन में पीड़ित की प्राइवेसी का सबसे बड़ा उल्लंघन तक कह दिया, और ये बयान अपने आप में बताता है कि ये गलती कितनी बड़ी और कितनी तकलीफदेह थी। और इन खुलासों का असर बहुत तेजी से और दुनिया भर में देखने को मिला। कई पावरफुल लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, यूके के एक बड़े नेता पीटर मैंडलसन हों, या फिर स्वीडन में UNHCR की चेयरपर्सन, इन सभी को अपने पद छोड़ने पड़े। और बात सिर्फ इस्तीफों पर ही खत्म नहीं हुई। तुर्की, लिथुआनिया, लातविया जैसे कई देशों ने इन फाइलों में मिली जानकारी के आधार पर अपनी तरफ से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी भी परत दर परत खुल रही है। तो अब लाखों दस्तावेज सबके सामने हैं। जो राज दबे हुए थे वो खुल चुके हैं। तो अब ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं रही कि क्या छिपाया गया था, बल्कि अब ये इस बारे में है कि जब सच रोशनी में आता है तो इंसाफ कैसा दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अब आगे क्या? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही लिखेगा।